हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन में। और मेरा नाम विश्राम सिंह है और मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं। यूपीएससी आईएएस का जो प्री पेपर है उसमें आपका भाग होता है सीसेट वाला, उसमें मैथ आती है। तो आज से आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। आपका पहला चैप्टर होगा मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस। क्या फ्रेंड? प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड देखिए इसके बारे में, लाभ या हानि प्रतिशत। इसमें सिर्फ हमें दो बातें ध्यान रखनी है। कितनी बातें फ्रेंड्स? दो। पहली बात आपकी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को फ्रेंड्स क्या कहते हैं हम? सीपी। क्या फ्रेंड? सीपी या खरीदना। क्या फ्रेंड्स? खरीदना। और दूसरी आपकी क्या? विक्रय मूल्य। क्या फ्रेंड्स? विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सेल प्राइस। क्या फ्रेंड्स? एसपी, या कह सकते हैं हम बेचना। फ्रेंड ज्यादातर ये टॉपिक जो टीचर हैं आपको सूत्र के बेस पे पढ़ाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि मैं मानता हूं कि सूत्र को स्टूडेंट ज्यादातर भूल जाते हैं और फिर एग्जाम में आए हुए सवाल उन पर नहीं होते। तो फ्रेंड्स आप देखें, पहला सवाल इसमें कि राम ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और उसे 200 रुपए में बेच दिया। तो इस पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या जिक्र हुआ हमारा? खरीदने का। किसका? खरीद का जिक्र हुआ है। तो मैंने आपको ऊपर वाले भाग में बताया था कि खरीद को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं फ्रेंड? क्रय मूल्य। तो हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स? 100 रुपए। और देखिए हमने क्या जिक्र किया है इसमें? 200 रुपए में बेच दिया। कितने में? 200 रुपए में। तो यहाँ पर बेचना क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है फ्रेंड्स? विक्रय मूल्य। एसपी कितना है हमारा? 200 रुपए। कितना फ्रेंड्स? 200 रुपए। तो आप देखें हमारी जो क्रय मूल्य 100 रुपए और एसपी आपका विक्रय मूल्य, तो आप देखिए कितना अधिक मिल रहा है इसको। कितना? 200 रुपए, 100 रुपए अधिक मिल रहा है। कितना फ्रेंड्स? 100 रुपए। आप देखें, आप देख रहे होंगे कि 100 रुपए कहां से आए। कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या हो रहा है? हमें क्या हो रहा है? लाभ तो हो रहा है ना। तो लाभ का क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स? 100 रुपए। और क्रय मूल्य कितना है आपका? 200 रुपए। तो आप कितना मिला आपको अधिक? 100 रुपए। फ्रेंड्स आगे देखें, तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 100। जो हमें अधिक मिल रहा है यहाँ पर वो राशि आएगी 100 बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य कितना हमारा यहाँ पर? 100। और आपका ये कितना है? तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 100% लाभ प्राप्त हुआ फ्रेंड्स। कितना? 100%। नेक्स्ट सवाल देखें, आपकी सब समझ में आ जाएगा। मोहन ने कोई वस्तु 500 रुपए में
खरीदी और उसे 600 रुपये में, सॉरी इसे 4 से कर लें, 400 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? देखिए फ्रेंड्स, सवाल हमारा क्या कह रहा है कि मोहन ने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी और उसको 600 रुपए में बेच दिया, तो इसमें कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगी? ठीक है फ्रेंड्स, देखें आप, तो यहाँ पर क्या बात चल रही, खरीदने की बात चल रही। तो मैंने आपको बताया था खरीदना हम किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य को। तो हमारे यहाँ पर सीपी क्या दे रखा है, 500 रुपए। क्या फ्रेंड्स, 500 रुपए। और एसपी हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस, बेचना 400 रुपए। तो फ्रेंड्स बताएं, आप खरीद तो रहे 500 रुपए में और बेच कितने में रहे, 100 रुपए में, तो हमको लाभ होगा या हानि होगी? तो फ्रेंड्स आप देखें, इसमें हमें 100 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, 100 रुपए की हानि। तो हम कह सकते हैं इसमें हानि हो रही है सवाल में, तो हानि प्रतिशत बराबर कितने रुपए की हानि हो रही है, 100, और आपका क्रय मूल्य कितना है, 500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और आप 5 का भाग दीजिए 100 में, तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 20 बार, 20%। तो 20% हानि हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ चुका होगा ये सवाल। अगला टॉपिक देखते हैं हम। टॉपिक नहीं, नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपये था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचनी होगी ये वस्तु। देखिए फ्रेंड्स, आपका सवाल में क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 8200 रुपये। कितने, 8200 रुपये। और यहाँ पर 20% क्या दे रखा है, हमें लाभ दे रखा है। कितना फ्रेंड्स, 20%। तो आपको क्या करना है, ये जो 20% है ना, इसमें से आप परसेंट को हटाएं। तो आप परसेंट को हटाओगे ना, तो आपको नीचे बटे में 100 रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये बात हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे ना प्रतिशत, उसमें बताएंगे। यहाँ पर देख लें, आपको क्या, जैसे ही आप प्रतिशत को हटाओगे तो आपको बटे में 100 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें आप, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 5 10। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखें आप, जो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, क्या, नीचे वाला पोर्शन, क्या फ्रेंड्स, नीचे वाला पोर्शन आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। और जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका, ये कहलाता है, क्या बोल रहा है हमें, 20% लाभ। क्या, 20% लाभ। तो ये कहलाएगा हमें लाभ। तो फ्रेंड्स आप देखें, क्रय मूल्य कितना है आपका, 5 रुपये। तो आपका विक्रय मूल्य, इसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितने में बेचना होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं इसे, विक्रय मूल्य, लाभ एक काउंट कर देंगे, इसमें लाभ ही तो हो रहा है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर हानि होती तो हम एक कम कर देते, 5 में से एक कम करते तो 4 होता। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6। अब आइए सवाल की तरफ जाते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, 8200 रुपये। तो क्रय मूल्य के नीचे आप क्रय मूल्य की डिजिट रख दें, 8200 रुपये। तो आप देख लें, 8200 में भाग दीजिए 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छिंगा 30, 5 एकम 5, 5 छिंगा 30, 5 चौका 20। तो लगभग 1640 रुपये आ रहा है। कितना फ्रेंड, 1640 रुपये। आप यहाँ पर इतना ही गुणा 1640 का इसके साथ में कर दें, तो आपका
क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। एक बार गुणा कर ले, 0 6 24, तो वहां से 6 6 36 38, 3 6 और 3 9। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो निकल के आया कितना, 9,840 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। तो फ्रेंड नेक्स्ट सवाल देखें आप। एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स देखें, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताऊंगा जो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आपको पता है कि एग्जाम में काफी बच्चे बैठते हैं जो समय को सवाल तो सभी पर आते हैं, लेकिन जो कम समय में सवाल कर देता है वही सफलता प्राप्त करता है। फ्रेंड्स देखिए आप, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो फ्रेंड देखें क्या कह रहा है सवाल में, 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। क्या कर रहा है फ्रेंड, बेच रहा है। तो बेचने को क्या बोलते हैं हम, विक्रय मूल्य। तो यहां पर हमारा विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, एसपी। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स, 90 रुपए। कितना, 90 रुपए। और ये देखिए लाभ कितना है आपका, 10%। कितना फ्रेंड, 10%। मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया था कि प्रतिशत को हटाते हैं तो उसके नीचे बटे में 100 रख देते हैं। कितना फ्रेंड, 100। तो 1 0 से 1 0 गई। तो ये क्या हो गया, जो नीचे वाला हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो हमारी लाभ और हानि की जो गणना होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य पर होती है। तो हमारा ये जो क्या है, यहां पर जो 10 है ना, ये फ्रेंड्स क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। और जो 1 है ये हमारा क्या है, लाभ। क्या है फ्रेंड्स, लाभ। तो आप ध्यान रखें, ये जो मैं करा रहा हूं ना आपको, शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूं बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्रय मूल्य कितना है, 10। और विक्रय मूल्य कितना है, क्या पूछा हमसे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है आपका, मैंने क्या कहा था कि अगर लाभ हो रहा है तो आप लाभ को क्रय मूल्य में काउंट कर दें, अगर हानि हो रही है तो भी आप हानि को इसमें काउंट कर दें। हानि में घटाते हैं और लाभ में जोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य कितना है आपका, 10। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो रहा है हमें लाभ, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 11। तो आइए सवाल में देखते हैं क्या दे रखा है हमें सवाल में। सेलिंग प्राइस क्या देखा है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका विक्रय मूल्य इतना हो गया, क्रय मूल्य लाभ ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखें आप, यहां पर थोड़ी सी सवाल में मिसप्रिंट दी हुई है। क्या यहां पर बेचने की जगह क्या आएगा फ्रेंड्स, खरीदना आएगा। क्या आएगा, खरीदना। खरीदा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको क्रय मूल्य कर देंगे। क्रय मूल्य देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, 90 रुपए। कितना फ्रेंड्स, क्रय मूल्य हमारा 90 रुपए दे रखा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य की डिजिट रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रय मूल्य है। तो देखिए आप कितना गुणा करें हम 10 में कि 90 प्राप्त हो जाए। तो हम इसमें 9 का गुणा कर सकते हैं फ्रेंड्स, 9 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा हमें, 90। इसी प्रकार हम इसी के साथ में जैसे को तैसा, इसके साथ 9 का गुणा हो रहा है तो इसी के साथ 9 का गुणा कर दे, आप कितना आ जाएगा, 99। 99 इसकी क्या आ जाएगी, सेलिंग पर आ जाएगी। क्या आएगी, विक्रय मूल्य। फ्रेंड्स एक बार और देख लिया, क्या कह रहा है सवाल में, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर खरीदता है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमें। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना है आपका, 90 रुपए, लाभ कितना है, 10%। मैंने बताया था आपको परसेंट को हटाना है, बटे में 100 लगाना है। तो इसी प्रकार 10 के नीचे हमने 100 कर दिया, हमने काटा इसमें 1/10। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो ये हमारा जो 10 है ना, ये क्या है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य है। और ये आपका एक क्या दे रखा है, लाभ। यदि लाभ दे रखा है तो उसमें जोड़ दें,
अगर हानि दे रखी है तो घटा दे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या दे रखा है हमें? लाभ। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? या क्रय मूल्य तो आपका 10 है ही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? 11 रुपये। तो फ्रेंड्स देखें सवाल में क्या दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया? 90 रुपये। तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य रख दिया, 10 का गुणा करेंगे कितना? 9, तो हमें 90 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 11 के साथ हम 9 का गुणा करेंगे तो 99 आंसर प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल देखें आप। किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% का हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पूछा है इसमें फ्रेंड्स। देखो इसी तरीका से करेंगे हम इस सवाल को, यह आपकी बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, सिंपल तरीका है। देखो फ्रेंड्स क्या दे रखा है हमें? एसपी विक्रय मूल्य दे रखा है हमें इसमें 1190 रुपए। कितने फ्रेंड्स? 1190 रुपए। और इसमें कुछ हानि दे रखी है, हानि कितनी है? 30%। तो फ्रेंड्स जो हमने पिछले सवाल में बताया था आपको, कुछ नहीं करना, आपको प्रतिशत को हटाना है और बटे में 100 लगाना है, एक जीरो से एक जीरो। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला था आपको, जो नीचे वाली होती है लाभ और हमेशा हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। और ये जो दे रखा है, क्या दे रखा है? हानि दे रखी है। मैंने क्या कहा था, क्रय मूल्य पर आप अगर लाभ दे रखा है तो जोड़ दें, अगर हानि दे रखी है तो उसमें घटा दें। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें आप, तो हमारे यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर हानि हो रही है ना, इसलिए हमने घटा दिया उसमें से 10 में से 3 घटा दिए, जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? विक्रय मूल्य 7। देखिए फ्रेंड्स सवाल में जमाया, क्रय मूल्य आपका कितना है? 10 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना है आपका? 7 रुपये। क्या दे रखा है हमें सवाल में? 1190 रुपये बेचने पर 1190 विक्रय मूल्य दे रखा है फ्रेंड्स, कितना? 1190। देखिए फ्रेंड्स 1190 में भाग दीजिए, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा? 4, 7 7 49। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो पे जीरो भाग टूटेंगे, यहाँ पर आ गई। 170 बार जा रहा है फ्रेंड्स, कितनी बार? 170 बार जा रहा है। इसी प्रकार टिट को टैट, जैसे को तैसा, इसी प्रकार 170 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कितना? 1700 रुपये फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स एक बार और देखें आप, हमारा क्या विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? 1190 रुपये, और हानि दे रखी 30%। तो मैंने इसमें क्या किया है? प्रतिशत को हटाया है, 30/100 कर दिया है। यहाँ पर हम काटेंगे इसको तो हमें प्राप्त होगा 3/10। कितना? 3/10। 3/10 प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, ये क्या आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से हमें क्या दे रखी है? हानि। इसलिए हमें 10 में से 3 घटा दे तो हमें क्या? 7 प्राप्त हुआ। जो 7 हुआ है ना जो प्राप्त फ्रेंड्स, वो क्या आपका? विक्रय मूल्य। क्या है फ्रेंड्स? विक्रय मूल्य। तो देखिए आप, क्रय मूल्य आपका 10 रुपये है, विक्रय मूल्य आपका 7 रुपये, और हमें दे क्या रखा है सवाल में? विक्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स विक्रय मूल्य के नीचे आप विक्रय मूल्य रखें और गुणा करें, कितनी बार जाएगा इसमें? भाग दीजिए आप 7 का, तो 170 बार भाग जाएगा। उसी प्रकार आप 170 का गुणा कर दीजिए 10 के साथ में, आपको 1700 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फ्रेंड्स इस सवाल में बहुत चालाकी की हमारे साथ में, बहुत बड़ी। देखिए फ्रेंड्स पहले सवाल में क्या बोलता था? लाभ, हानि, प्रतिशत। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? हमें लाभ हानि दिया नहीं है, इसमें क्या बोला? नुकसान। क्या फ्रेंड्स? नुकसान। आपको ये स्वतः पता लगाना है, नुकसान होता है तो क्या होती है फ्रेंड्स? हानि होती है। यदि बोलता है फायदा, तो उसको क्या मानेंगे फ्रेंड्स? लाभ मानेंगे। तो इसी प्रकार इस सवाल में क्या क्या कहा है हमें? नुकसान होता है, तो फ्रेंड्स ये क्या है? हानि है, हानि दे रखी है। तो आप देखें हानि कितनी दे रखी है हमें? 10%। कितनी फ्रेंड्स? 10%। तो मैंने बोला था आपको। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें? सॉरी,
इसको क्या बोलेंगे, सेल प्राइस विक्रय मूल्य होता है उसको 90 रुपये। तो फ्रेंड्स आप इसको देखिए, हानि को प्रतिशत को हटाएं और बटे में 100 लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो आपको क्या है, ये क्या है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर गणना करते हैं, लाभ या हानि की किस पर गणना करते हैं फ्रेंड्स, क्रय मूल्य पर। मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं, आप इस बात को ध्यान रखें, हमेशा लाभ हानि की गणना आपको क्रय मूल्य पर करनी है। यह आपका क्रय मूल्य है और या क्या हो रहा है, हमें सवाल में हानि हो रही है, तो इसमें से एक कम कर दें तो कितना आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 में से -1 करेंगे तो 9 रुपए। तो फ्रेंड्स देखें, सवाल में हमारा सवाल बन चुका है, क्रय मूल्य यहां पर कितना है 10 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है आपका 9 रुपए। तो फ्रेंड्स हमें सवाल में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के नीचे आप विक्रय मूल्य रख दें और इसमें भाग दें 90 में। कितनी बार जा रहा है, 10 बार। उसी प्रकार आप 10 का क्रय मूल्य के साथ गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 100 रुपए। कितना फ्रेंड्स, 100 रुपए। सभी के समझ में आ गए होगा फ्रेंड्स। एक बार और देख लें, हमने क्या करा है, इसमें बोल रहा है नुकसान। ध्यान दें, इसमें क्या बोला है, नुकसान। नुकसान का मतलब होता है हानि। हानि कितनी दे रखी है, 10%। तो 10% हम परसेंट को हटाएंगे और बटे में 100 लगाएंगे। एक जीरो से एक जीरो गई आपकी, कितना बचा 10। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, ये नीचे वाला होता है क्रय मूल्य और हमें क्या हानि हो रही है, तो 10 में से एक घटा दें 9, 9 क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स देखें, क्रय मूल्य के 10 रुपए और विक्रय मूल्य 9 रुपए, ये हमने निकाला है। आप देखें सवाल में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य रख दिया, कितनी बार गया, भाग इसका 10 बार, यहाँ पर 10 गुणा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल देखें आप। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% पर बेच दी, तो उस साइकिल का कितने रुपए में खरीदी थी, उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। क्या सवाल की भाषा है। देखो फ्रेंड्स क्या कह रहा है हमें, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची, तो वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी उसने। ठीक है फ्रेंड्स, देखें आप, लाभ पर बेची, मैंने क्या बोला आपको, बेचना खरीदना आपको ध्यान रखना है। बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य को, जिसमें मैं आपको सेलिंग प्राइस बता रहा हूं, एसपी कितने दे रखी है 935 रुपए, और यहां पर 10% लाभ। क्या फ्रेंड्स, लाभ दे रखा है कितना, 10%। तो आप देखें, परसेंट को हटाएं और बटे में 100 लगाएं, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या बन गया आपका, नीचे वाला भाग मैंने बताया था आपका 1/10, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य। क्या फ्रेंड्स, क्रय मूल्य। लाभ दे रखा है तो इसमें इसको काउंट कर दें, प्लस कर दें, तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 11। तो आप जमाएं, क्रय मूल्य कितना है आपका 10 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है आपका 11 रुपए। हमारे सवाल में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य के डिजिट रखें 935 रुपए। तो फ्रेंड्स आप भाग दें, इसमें कितनी बार जा रहा है, कितनी संख्या का गुणा 11 के साथ में करें जिससे हमें 935 प्राप्त हो जाए। कितनी संख्या का गुणा हम 11 के साथ में करें जिससे हमें 935 प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स आप भाग देके देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे भाग दीजिए। 11 8 88, कितनी बार, 8 बार, कितना बचा 2 5, 11 5 55। तो फ्रेंड्स वो संख्या कितनी है, आप 85। 85 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 935। इसी प्रकार आप 85 की गुणा यहाँ पर कर दें, आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 850। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ चुका होगा ये सवाल। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल देखें फ्रेंड्स, किसी वस्तु को 15% हानि से बेचने पर
उसे 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा बढ़ा के हमें सवाल दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आप क्या कह रहे हैं, क्या दिया है इसमें, बेचने पर। आप देखिए पहले सवाल में विक्रय मूल्य। फ्रेंड्स हमें सवाल में लाभ हानि और प्रॉफिट भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम सवाल में ये देखना है क्या दे रखा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्या बेचने पर क्या बोला फ्रेंड, बेचने पर। तो बेचने को क्या कहते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो हमें विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2550 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या दे रखा है, हानि। हानि कितनी है आपकी, 15%। तो फ्रेंड्स आप हल करें, प्रतिशत को हटाएं यहाँ से और इसके नीचे 100 रखें। कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 5 × 20, 3/20। आपको घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा, नीचे वाले हमारे क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। और ये क्या है आपका, विक्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य में आप ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या दे रखी है, हानि। तो हानि हमें घटानी होगी। यहाँ पर 20 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 17। यहाँ पर क्या है, एसपी, विक्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स देखें आप, क्रय मूल्य कितना आपका 20 और एसपी क्या है आपका 17। तो क्रय मूल्य दे कितना रखा है, 1700। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2550। तो फ्रेंड्स संख्या का किस संख्या से, मतलब किस संख्या, 17 का किस संख्या के साथ में गुणा करें जिस हमें 2550 प्राप्त हो। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हम 2500 में भाग देंगे, 17 का हम 17 बचा कितना हमें यहाँ पर 8, 17 5 85। ओके फ्रेंड्स, 1.5 से कितना प्राप्त हो रहा है हमें फ्रेंड्स, 1.5 से प्राप्त हो रहा है। कितना, 150। तो इसी प्रकार हम 20 के साथ में 150 को गुणा कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 0 और 30, 3000 फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अभी फ्रेंड्स हमारा आंसर नहीं आया है। अभी हमसे आगे पूछा, हमने सवाल का स्टेप यहाँ पर खत्म किया है। आगे हमसे क्या पूछा है तो बताएं, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप उधर देखें, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें वही स्टेप हल करनी है। क्या दे रखा है, लाभ की पूछ रहा है, कितना 20%। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपको हटा देना है प्रतिशत और 100 लगा देना। 1 0 से 1 0 गई आपकी, 1/5, 2 कम 2, 2 5 10, 2 से काट दिया हमने। तो ये आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, 5। और आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये हमें विक्रय मूल्य कितना 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपका 5, विक्रय मूल्य कितना है 6। सवाल में क्या दे रखा है हमें, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रहा, क्या पूछ रहा है, बेचना होगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 30,000 रुपये। कितना फ्रेंड्स, 30,000 रुपये, सॉरी 3,000 रुपये। आप देख लें 3,000 रुपये 5 के साथ किस संख्या का गुणा किया जाए जिससे हमें 3,000 रुपये प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या है फ्रेंड्स कितनी, 600। गुणा करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट 3,000 में 5 का भाग देंगे, 5 6 30, 2 0 600। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें इसी प्रकार 600 का गुणा यहाँ पर कर दें आप, 3600। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए इस सवाल में क्या किया है। विक्रय मूल्य दे रखा है इसमें 2550 रुपये, हानि कितनी है 15%। हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाए, काट पीट के 5 × 15, 5 × 10, 3/20। तो 20 यहाँ का क्रय मूल्य हो गया, हानि बोल रहा है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 17 में विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 17। तो क्रय मूल्य के नीचे आप क्रय मूल्य रख दें, विक्रय मूल्य के नीचे आप विक्रय मूल्य रख दें। सवाल में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य रखें आप 2550
ऐसी किस कौन सी संख्या है जो 17 से गुणा करने पर हमें 2550 रुपये प्राप्त होगी? तो वो आपकी 150 रुपये। कितनी? वो 150 संख्या है। 150 गुणा करेंगे आप 17 से तो आपकी 2550 संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार इसी के साथ हम 150 को गुणा कर देंगे तो आपकी 3000 रुपये। लेकिन सवाल बढ़ा दिया है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो आप देखें यही प्रक्रिया हमने आगे बढ़ा दी है। यहाँ पर लाभ दे रखा है 20%, तो परसेंट घटाएं, बटे में 100 लगाएं। यहाँ पर आप काट पीट करेंगे तो यहाँ पर कितना 1/5। जो 5 है हमारा क्या है? क्रय मूल्य। और ये क्या दे रखा है? लाभ। तो इसमें एक काउंट कर देंगे तो कितना हमें एसपी प्राप्त हो जाएगा? 6। कितना? 6। तो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 5, विक्रय मूल्य कितना है आपका? 6। तो क्रय मूल्य दे कितना रखा है सवाल में? कितना? 3000 रुपये। कितना फ्रेंड्स? 3000 रुपये। तो 5 का किस संख्या के साथ गुणा करें जिससे हमें 3000 की डिजिट प्राप्त हो जाए? वो संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 600। आपको कुछ नहीं करना है, 3000 में 5 का भाग दे देना है, आपको वो संख्या ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है वही संख्या आप इसमें गुणा कर दीजिए 6 के साथ में। 600 का आपका 3600 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख ले सवाल को और इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। ठीक है फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, क्या कह रहा है अगले सवाल में? आप देखें, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको, सवाल को पढ़ें सबसे पहले और देखें उसमें क्या दे रखा है और उसी के अनुसार आप सवाल को हल करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या दे रखा है इसमें? पहले स्टेप में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है आपका, जिसे हम एसपी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म विक्रय मूल्य की 630 रुपए। कितनी फ्रेंड? 630 रुपए। और दे क्या रखा है? हानि। हानि कितनी है आपकी? आपकी जो सवाल में हानि दे रखी है 10%। कितनी फ्रेंड्स? 10%। आप सवाल को हल करें, यहीं से परसेंट को हटाएं और नीचे 100 लगाएं। 1 0 से 1 0 गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी क्या हो जाएगा? ये 1/10। तो यहाँ पर ये क्या है? क्रय मूल्य। क्या है फ्रेंड्स? क्रय मूल्य। मैंने पहले कहा था ये नीचे की डिजिट हमेशा लाभ और हानि की गणना किस पर होगी? क्रय मूल्य पर। किस पर? क्रय मूल्य। तो नीचे आपका क्या है? क्रय मूल्य। हानि दे रखी है तो आप ये घटा दें तो आपकी जो विक्रय मूल्य आपका कितना प्राप्त हो जाएगा? 9 रुपये। अगर यहाँ लाभ होता तो आप जोड़ देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखें क्रय मूल्य कितना आपका? 10 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आपका? 9 रुपये। सवाल में क्या दे रखा है? तो आप देखें विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य दे रखा है, बेच रहे हैं आप 630। तो ऐसी 9 के साथ में किस संख्या का गुणा किया जाए जिससे हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए? तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना आपको, 630 में आप सीधा सीधा 9 का भाग दे दें। 9 7 63। तो हमें पता पड़ गई कितनी है वो संख्या? 7 है। कितनी? 70। कितनी है फ्रेंड्स? 70। 70 का आप गुणा करेंगे 9 के साथ में तो 630 प्राप्त होगा। उसी संख्या का आप इसी के साथ में गुणा कर दें फ्रेंड्स, टेट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 से। कितना? 7 से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी सवाल आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका सवाल खत्म नहीं हुआ है, टॉप लेवल का सवाल है। देखें आप आगे इसमें क्या कह रहा है वो। तो बताओ 910 में 910 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो फ्रेंड्स कितने में क्या कह रहा है ये देखें आप। 910 रुपए में बेचने पर एसपी, ये आपका दूसरा एसपी है। 910 रुपए हमारा आया कितना था? 630। कितना फ्रेंड्स? 630 आया था। 910 रुपए बेचो, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप पहला आपका एसपी ये है और दूसरा आपका ये है। कुछ नहीं करना आपको, इसमें से इसको घटा देना है 0
11 में से 3 जाएंगे तो आपको कितने बचेंगे 8, और 8 में से 6 गए तो कितने 280, 280। ठीक है फ्रेंड्स, अब कीजिए क्या लाभ है हानि, तो आपका कितना है, आप 700 रुपये में बेच रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, ये वाला आपका काम नहीं करना है आपको। देखिए ये क्या कह रहा है, तो बता 910 रुपये में बेचने पर आपका क्रय मूल्य कितना है 700 रुपये, लेकिन ये बेच कितने में रहा है 910 रुपये में। ठीक है फ्रेंड्स, कितना बढ़ाकर अंकित कर रहा है, कितना बढ़ाकर अंकित कर रहा है, देखिए तो देखिए फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है, 910 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा, तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है 700 रुपये, लेकिन बेच कितने में रहा है 910 रुपये। तो आप क्रय यहाँ पर देख ले कितना बढ़ाकर शो कर रहा है आपका, इसमें से 2110 में से आप 700 घटा दें, कितना आ रहा है 0 1 2। ठीक है फ्रेंड्स, कितना 2100, तो आप देखें 2100 आपका क्या है लाभ है आपका, तो 2110 बटे 700 क्रय मूल्य, हमेशा ध्यान रखें क्रय मूल्य नीचे आता है आपका बड़ा 100, 2 जीरो से 2 जीरो वही आपकी 7 भाग देंगे 21 में, कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स 30 बार, तो इसका आंसर कितना है 30। काफी टॉप लेवल का सवाल था, काफी सारी मशक्कत करवाई, लेकिन फाइनली आंसर आ गया। एक बार और देख ले फ्रेंड्स को, ये क्या कह रहा है 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। हम पहले सवाल, पहला स्टेप ये है, पहले स्टेप को खत्म कीजिए आप। एसपी कितना, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 630 रुपए, हानि प्रतिशत, हानि कितनी है इसमें 10%, तो आप प्रतिशत को हटाएं 100 लगाएं, तो यहाँ पर आप काटेंगे तो 1/10 प्राप्त होगा हमें। मैंने कहा था जो नीचे की डिजिट है ना वो क्रय मूल्य मानी जाएगी आप, तो क्रय मूल्य कितना 10 रुपये, क्या हो रही है हानि, तो हम माइनस कर देंगे, आपका एसपी के विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9 रुपये। तो यहाँ पर क्या क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 10, विक्रय मूल्य आपका 9, तो आपको क्रय मूल्य कितना दे रखा है 930 रुपया, 630, तो आप गुणा करेंगे 630 कितनी किस संख्या के साथ गुणा किया जाए जिससे कि आपका 630 प्राप्त हो जाए, तो आप कितने 70, तो यहाँ पर 70 का गुणा किया तो हमें 700 प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है वो, हम 70 रुपए की तो खरीद रहे हैं, लेकिन वो कितने की बेच रहा है 910 रुपए में, कितने में 910 रुपए में, कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है वो, 900 में से आप 700 घटाएंगे तो 210 रुपए प्राप्त होंगे आपके, तो आपको क्या है लाभ है, ये क्या है लाभ है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 210 बटे 700 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और आप 21 में 3 बार भाग चलाएंगे 30% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें आप फ्रेंड्स, आज का और अंतिम सवाल है ये फ्रेंड्स। देखें, मोहन ने एक कार 25 कितना है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,50,000 रुपए में खरीदी और उसे 3,48,000 रुपए में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, देखें आप क्या कह रहा वो, इतने में उसने कार खरीदी और इतने में बेच दी, तो आपका खरीदना में क्या बोला, खरीदना आपका क्या है क्रय मूल्य, क्या है फ्रेंड्स क्रय मूल्य, कितने में खरीद रहा वो इतने में। ठीक है फ्रेंड्स, और बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है इसकी इतने रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है आपको, क्या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप लाभ प्रतिशत करने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखें आप हमेशा सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य को घटा दें, क्या कर दें सेलिंग प्राइस में से आप क्रय मूल्य को घटा दें, तो आपकी विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका 3,48,000 रुपये, तो इसमें से आप 2,50,000 रुपये को घटा दें, आपको पता पड़ जाएगा कितना क्या आ रहा है। एक दो तीन, सॉरी ठीक, 0 0 0 8 और 14 में से 5 गए तो 9, कितने फ्रेंड्स 98,000 रुपये आपका लाभ हो रहा है, कितने का 98,000 रुपये का। लाभ प्रतिशत बराबर
98,000 बटे क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका 2,50,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो, आप 2500 को भाग दे दें। काट रहे डायरेक्टली आप 5 से काट रहे छोटी संख्या से। 5 हम 25, 5 एकम 5, बचा कितना 4, परम 45, बचा कितना 4, 5 40, 5 40। तो आप अरे भाग दे के देख लो, दिक्कत वाली बात आ रही क्या। 5 एकम 5, परम 45, बचे कितने 3, 5 छिंगा 0, 5 छिंगा 30। कितनी बार फ्रेंड्स 196 बार, 196 बार। तो देखे फ्रेंड्स कितनी बार गया आपका 196 बार। 196, 5 बचा भी आपका, फिर आपको 196 आप गुणा कर दे, भाग दे दे 196 और 5 का, 5 या 15, बचा कितना 4, तो ताले में 6, परम 45, कितना 1। तो फ्रेंड्स ये आपका लगभग आ जाएगा 39.2%। कितना फ्रेंड्स 39.2। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखें सवाल में मैंने क्या किया है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका इतना 2,50,000 रुपए। विक्रय मूल्य कितना आपका 3,48,000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या है ये पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ता है हमें, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना पड़ता है। तो आप इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 98,000 रुपए। तो लाभ प्रतिशत बराबर 98,000 रुपए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपका 2,50,000 रुपए गुणा 100। आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स तो आपको कितना 39.2% प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।